अस्सलामुअलैकुम। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताए थे कुछ ऐसे साइंस, कुछ ऐसी निशानियां जिससे हम बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं कि वो इंसान आपको याद करता भी है कि नहीं। तो आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे कि हम किसी इंसान को बहुत ज्यादा मिस करते हैं, उसे याद करते हैं, लेकिन अगले इंसान को कोई परवाह ही नहीं है, उससे तो हमारी याद ही नहीं आती। तो हम ऐसा क्या करें कि जैसे हम किसी इंसान को मिस कर रहे होते हैं, अगला भी वैसे ही हमें मिस करे। और वो कौन सी गलतियां होती हैं जिस वजह से कोई इंसान हमें मिस नहीं करता। तो इन्हीं चीजों पर आज हम बात करेंगे। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसको एंड तक देखिएगा, ये बातें आपको बहुत काम आएंगी। आपको समझ आएगी कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से हमें किसी की इतनी याद आती है, और ये चीजें आप ही अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ 4 पॉइंट शेयर करूंगा। नंबर 1 पॉइंट है बी मिस्टीरियस। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। कोई आपके रूम में एक खाली बॉक्स डब्बा ला कर रख दे और आपसे साथ ही साथ ये भी कह दे कि उसको खोल कर देखना नहीं है कि इसमें क्या है, तो आप क्या करेंगे? आपकी नज़र जब भी उस बॉक्स से पड़ेगी, आपको उस डब्बे के बारे में थॉट्स आना शुरू हो जाएंगी कि इसमें क्या है, कहाँ से आया है, मैं इसको खोल कर देखूं, क्योंकि उस डब्बे को मिस्टीरियस रखा गया है। आपके पास उस डब्बे की पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिस वजह से आपके जहन में बार बार उसका ख्याल आएगा। तो यही सेम चीज रिलेशनशिप्स में भी अप्लाई होती है। जब आप किसी के सामने खुली किताब बन जाते हो ना, तो अगले का आप में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। आप देख लें, आपके केस में भी ऐसा ही होगा कि कहीं न कहीं आपके पास उस इंसान की सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपको नहीं पता वो इस वक्त क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है, जिस वजह से आपके जहन में उस इंसान की थॉट्स आ रही हैं। जब किसी चीज की पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती ना, तो हमारा ब्रेन हमें सुकून में नहीं रहने देता, और हम गलती भी यही करते हैं कि हम कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ते जो अगले को ना पता हो। तो आपने किसी के सामने खुली किताब नहीं बन जाना, तो ही अगले के जहन में आपकी थॉट्स चलेंगी। ये साइकोलॉजी है इंसान की। नंबर 2 पॉइंट, पॉजिटिव मेमोरी क्रिएट करें और गिफ्ट्स दें। और आपका गिफ्ट यूनिक होना चाहिए। वो जब कभी भी बाद में उस चीज को देखेगा, उसको आपकी याद आएगी। इंसान याद नहीं आता, उससे जुड़ी हुई बातें, उससे जुड़ी हुई चीजें किसी इंसान को याद करने पर मजबूर करती हैं। तो गिफ्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये भी नहीं कि आप हर वीक गिफ्ट देना शुरू कर दें। इस तरह आपके गिफ्ट्स की अगले के नजर में कोई वैल्यू नहीं रहेगी। हाँ, महीने में कोई 1 आध 2 दफा दे दिया। और याद रखिएगा कि ये चीजें तब अप्लाई होंगी जब वो शख्स आपके बड़ा क्लोज था, वो आपका फ्रेंड था, बहुत क्लोज आपका उसके साथ ताल्लुक था। लेकिन अब वो शख्स जो है ना, आपकी कदर नहीं करता, वो आपसे दूर चला गया है, आपकी बिल्कुल भी नहीं कदर कर रहा, तब ये चीजें अप्लाई होंगी। ये नहीं कि एक बंदा जिसका आपके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है और आप कहें कि मैं ये वहां पर अप्लाई करूं और मुझे रिजल्ट मिले, नहीं, ऐसे नहीं मिलने वाला। कीप इन योर माइंड। और नंबर 3 पे, इंसानी नफ्सियात के अंदर एक चीज होती है जिसको बोलते हैं कुछ करते हुए अचानक बंद कर देना। क्या कुछ करते करते आपने अचानक वो बंद कर दिया ना, उससे दूसरा इंसान आपको याद करता है। या यही रीजन हो सकता है कि आप भी उस इंसान को याद करते हो सिर्फ इसी वजह से। देखें, सपोज उस इंसान के लिए कुछ भी आप काम करते हैं डेली बेसिस पर। लाइक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आप उसको डेली गुड मॉर्निंग का मैसेज करते हैं, या कोई भी एक्शन है वो आप डेली बेसिस पर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और अचानक 15 से 20 दिन, 1 महीना करने के बाद आप अचानक वो करना बंद कर देते हैं। इससे वो इंसान सोचेगा, उस इंसान के जहन में ये चीज घूमेगी कि इस इंसान को क्या हुआ, इसने ये चीज बंद क्यों कर दी, ये करना बंद क्यों कर दिया। लाइक आप रोज एक ही शॉप से सामान लेते हैं, अगर आप अचानक उस शॉप को छोड़कर किसी दूसरी शॉप से सामान लेंगे, तो उस दुकान वाले के जहन में डिफरेंट तरह की थॉट्स चलना शुरू हो जाएंगी कि ये पहले तो इधर ही आता था, अब इसे क्या हो गया, कहीं मेरे सामान में तो कोई खराबी नहीं है। मतलब इस तरह की थॉट्स आती हैं। फिर वो इंसान ढूंढता है आपको, और आप देखेंगे कि उस इंसान ने भी कुछ ऐसा ही किया होगा। करते करते वो अचानक कुछ करना बंद कर गया होगा। बेशक उसको इंसानी नफ्सियात के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन अनकॉन्शियसली उसने वो काम करना बंद कर दिया। लाइक पहले वो आपको बड़ी इंपॉर्टेंस देता था, बड़ी रिस्पेक्ट देता था, बड़ी केयर करता था आपकी, तो वो करते करते अचानक उसने वो चीज बंद कर दी। ऐसा ही हुआ ना? या कुछ और उसने करते करते अचानक बंद कर दिया। तो आपके जहन के अंदर इतनी थॉट्स, इतने क्वेश्चंस चलने लग गए कि जिसकी वजह से आप उस इंसान को याद करते हो। अगर आप चाहते हैं कि वो इंसान भी आपको वैसे ही याद करे, तो आपको भी ये साइकोलॉजी का रूल अप्लाई करना पड़ेगा।
और आपको इस चीज का 100% आउटपुट मिलेगा। और बहुत इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको बताई है, ये आप चीजों को सोच समझकर सही से अप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। आपने उस इंसान को अप्रोच करना छोड़ना है। ये जो आप उस इंसान को टेक्स्ट करते हो ना, छोड़ दें उसको। मुकम्मल अप्रोच जो करते हो ना, आप किसी को किसी भी वे के अंदर डायरेक्टली अप्रोच करते हो या इनडायरेक्टली अप्रोच करते हो, कुछ भी करते हो, उसको आपने मुकम्मल खत्म करना है। गायब हो जाए, नजर ही ना आए, ऐसे हो जाए अगर आप चाहते हैं कि वो इंसान आपको मिस करे। लेकिन अगर आप बार बार उसको अप्रोच करेंगे या जितनी दफा अप्रोच करोगे ना, उतनी दफा वो आपसे बात नहीं करना चाहेगा, उतनी दफा चांसेस हैं कि वो आपको मिस करेगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि आप उसको बार बार अप्रोच कर रहे हो, बार बार उसकी तरफ जा रहे हो। साइकोलॉजी ये कहती है कि जब आप किसी को अप्रोच करना छोड़ देते हो तो उसके माइंड के अंदर ये चीज क्लिक करती है कि ये हुआ क्या, ये चीज दूसरे इंसान के अंदर क्लिक करती है तो वो आपको मिस करने लगता है और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो आपके साथ वैसे ही बात करना शुरू कर दे जैसे पहले किया करता था। इसके अलावा आप 80-20 रूल को भी अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल इतना पावरफुल है कि आप देखेंगे कि अगला भी आपके साथ यही कर रहा होगा। आपने इस रूल को हमेशा याद रखना है। अगला इंसान भी यही रूल आप पर अप्लाई कर रहा है, जिस वजह से आपके जहन में उसकी थॉट्स आ रही हैं। वो ये है कि आपने कभी भी उस इंसान की नीड से ज्यादा उसको अवेलेबल नहीं होना, हमेशा उसकी नीड से कम ही अवेलेबल होना है। हम क्या गलती करते हैं कि कोई हमसे 3 घंटे मांगता है, हम उसे 5 घंटे देते हैं। कोई हमारी तरफ 5 कदम आता है, हम उसकी तरफ 10 कदम जाते हैं। तो जब आपने किसी की नीड ही पूरी कर दी, बल्कि नीड से भी ज्यादा अवेलेबल हुए, तो वो क्यों आपको मिस करेगा, वो क्यों आपको वैल्यू देगा। जैसे ये ऑक्सीजन हमें 24 घंटे अवेलेबल है, हमें उसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन जब हमें सिलेंडर लगवाना पड़ जाए तो हमें इसकी वैल्यू का अंदाजा होता है। तो 80% बात करें, 20% गुंजाइश छोड़ दें। और ये चीज इतनी पावरफुल है कि जिससे कोई भी रिलेशनशिप स्ट्रांग हो सकता है, आपके सारे मसले ही खत्म हो जाएंगे। तो कोई ना कोई रेशो जरूर होनी चाहिए, ये नहीं कि आप किसी इंसान को हर वक्त अवेलेबल हैं। और जो आपने 20% गुंजाइश छोड़ी है, उसमें आपने अपने आप को टाइम देना है, अपने आप को बेहतर बनाना है, नई नई चीजें सीखनी है, नया इंसान बनना है। फिर देखें, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि कोई आपको मिस करे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस परसेंटेज को बढ़ाते जाएं। 70% बात करें, 30% अपने आप को टाइम दें। फिर 60% बात करें, 40% अपने आप को टाइम दें। फिर एक वक्त आएगा कि वो इंसान आपसे टाइम मांगेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। तो मुझे कमेंट्स करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुश रहिए। अल्लाह हाफिज।